नमस्कार, अगले वित्तीय साक्षरता पाठ में आपका स्वागत है। आज हम बजट के बारे में बात करेंगे। हम बजट क्या है और बजट कैसे बना सकते हैं के बारे में बात करेंगे। तो बजट क्या है? बजट बनाना आपके पैसे के लिए योजना बनाना और पैसे बांटने की प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे कि बजट बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। इसके लिए 3 मुख्य कारण हैं, जिनके बारे में और जानेंगे। सबसे पहले, बजट बनाना आपको पैसे कहाँ खर्च करने और बचाने को तय करने की मदद करता है। आप भविष्य में चीज़ों के लिए कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं या आवंटित कर सकते हैं, या कितना पैसा बचत करना चाहते हैं। आप ये भी तय कर सकते हैं कि आप किन क्षेत्रों में अधिक खर्च या बचत करते हैं, जैसे कि ये खर्च और बचत की अच्छी आदतें बन जाए। और बजट बनाना आपको भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने की मदद कर सकता है। खर्च और बचत की योजना होने से आप भविष्य में कैसे बेहतर पैसे का उपयोग करने की तय कर सकते हैं। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब आप बड़ी चीज़ों की खरीदने की विचार कर रहे हैं, जैसे कि नई घर खरीदना। बजट आपको अपने धन के लक्ष्य के लिए केंद्रित रख सकता है। एक स्पष्ट योजना होने से आपको अपने लक्ष्यों को बनाने रखने में मदद मिलेगी और उन्हें अधिक आसानी से प्राप्त करने की मदद मिलेगी। यदि नहीं, तो आप योजना से बाहर हो सकते हैं और अपने धन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। अब हम कुछ कदमों के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप एक प्रभावी बजट की योजना बना सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि क्या करना है, तो एक प्रभावी बजट की योजना बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि आप हर महीने कितनी राशि खर्च करते हैं। इसके बाद आपको आपकी तनख्वाह के बारे में पता लगाना होगा। उसके बाद अपनी बचत को बढ़ाने के लिए अपने खर्च को कम करने की प्रयास करें। अंत में अपनी प्रगति पर नज़र रखें और हमेशा अपनी बचत को बढ़ाने की लक्ष्य रखें। अब हम इनमें से प्रत्येक कदमों को और गहराई से जानेंगे। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि हर महीने कितना खर्च करते हैं। अब कुछ खर्च करने से पहले एक किताब में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसा 6 से 12 महीने तक करें। हर कुछ महीनों में एक बार होने वाले खर्चों को शामिल करना ना भूलिए। याद रखिए कि अप्रत्याशित खर्चों की तैयारी भी करें, जैसे कि बीमार पड़ना या घायल हो जाना। उसके लिए अपने खर्चों में 10% जोड़िए। ये आपकी शुरुआती खर्चों को 10 से बांटकर किया जा सकता है। ये आपकी अप्रत्याशित खर्चे हैं। इसे आपके शुरुआती खर्चों में जोड़िए। कुल मिलाके ये आपके खर्चों को $220 तक लाता है। अपनी मासिक तनख्वाह नीचे लिखिए। वेतन के अन्य रूप को याद रखिए, जैसे कि दोस्तों से तोहफा। मतलब अपने वेतन के अलावा जो भी पैसे मिला है नीचे दर्ज करना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि बचत लक्ष्य कैसे निर्देशित किया जाता है और खर्च कैसे काट लिया जाता है। सबसे सबसे पहले हम आपके वेतन और खर्च की तुलना करना होगा। यदि आप जितना पैसे कमा रहे हैं उससे कम खर्च कर रहे हैं, तो ये अच्छा कर रहे हैं।
और फिर आप शेष राशि को अपने बजट में डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च कर रहे हैं तो ये बुरा है और आपके अपने द्वारा खर्च किए जा रहे धन को काटने की आवश्यकता है। इस उदाहरण में आपकी खर्चा $600 है और आपकी वेतन $500 है। उद्देश्य ये है कि आपके खर्च को $500 से नीचे लाना है। अगर आप अपने खर्चों को काट लेने की कठिन समझ रहे हैं तो आप उन चीज़ों को काटना शुरू कर सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हर दिन का एक कप कॉफ़ी पीना। मुख्य लक्ष्य ये है कि आपकी तनख्वाह में से 20% आपके बजट में जाना चाहिए। उदाहरण के लिए $1000 में कम से कम $200 बचाना चाहिए। अंत में रिकॉर्डिंग खर्च और ट्रैकिंग प्रगति के लिए भौतिक रूप से अपने सभी खर्च और वेतन को रिकॉर्ड करें। इससे आपको बड़ी मात्रा में धन खर्च करने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। प्लानिंग के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बजट की योजना बनाते समय आपके लिए अच्छे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका वेतन विशेष रूप से कब और कैसे आपके लिए भुगतान किया जा रहा है। आपकी नियोक्ता MOM को आपके मासिक वेतन की घोषणा करता है और आप इस राशि पर नियोक्ता की जांच कर सकते हैं। आपका नियोक्ता आपको महीने के अंत के 7 दिनों के भीतर अपना वेतन देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आज महीने की आखिरी दिन है, तो आपको अगले 7 दिनों के भीतर अपना वेतन मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि आज 31 मई है, तो आपको वेतन 7 जून से पहले मिलेगा। आप या तो अपना वेतन कैश द्वारा प्राप्त कर सकते हैं या आपके नियोक्ता इसे आपके बैंक खाता में जमा कर सकता है। ये संभव है कि आपका नियोक्ता आपके लिए आपकी बैंक खाता की किताब को रखने में मदद कर सकता है, लेकिन आप इसे नियमित रूप से जांचते रहिए ताकि आप अपने बजट को बेहतर बना सकें और हर महीने मिलने वाली राशि का हिसाब रख सकें। अंत में हम बजट बनाने की अलग तरीकों के बारे में बात करेंगे। पहला तरीका शून्य आधारित बजट कहा जाता है। ये मूल रूप से आपके पास हर डॉलर का एक काम होता है। नीचे दिया गया उदाहरण को देखते हुए, आपके पास $1000 की मासिक वेतन है और आप नीचे दिखाया गया अनुसार अपने पैसे को बांटना चाहते हैं। $200 भोजन, $100 ट्रांसपोर्ट, $400 प्रेषण और $300 बचत। शेष राशि शून्य होना चाहिए, जिसका मतलब है कि बांटने के बाद आपके पास हर एक डॉलर का एक काम होना चाहिए। इसलिए शून्य आधारित बजटिंग का मुख्य लाभ ये है कि हर डॉलर का हिसाब लगाया जाता है। ये ज़्यादा खर्च करने से बचाने की मदद करती है, लेकिन ये थोड़ा प्रतिबंधक है, इसलिए ये सभी के लिए नहीं हो सकता है। दूसरी तरीका को 50-30-20 बजट कहा जाता है। इसे करने के लिए अपनी आवश्यकताओं के लिए 50% बांटना, जैसे कि प्रेषण और भोजन। अपनी इच्छा के अनुसार 30% लगाना, जैसे कि मनोरंजन और छुट्टियां, और बचत के लिए
प्रतिशत लगाना। इस पाठ को देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो गर्व से केंट्रीज हॉल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर आपके लिए लाया गया है।